Hello everyone, welcome back to the Banker's Grade. A very good evening to all of you. I want आप लोग जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर ले सो दैट कि हम आज एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर पाए जो कि है कि स्टडी प्लान आप लोगों का 2 दिन का कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये एक रिटर्न एग्जाम नहीं है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये रिटर्न एग्जाम नहीं है। रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस होता है। किसी भी टॉपिक को आप ऐसे यूजुअली देख लेते हो, सुन लेते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको समझा पाएंगे। और इंटरव्यू में आप लोगों को समझाना मैटर करता है कि आप उसको समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, कुछ अच्छे कंटेंट से समझना पड़ेगा, ये मैटर करता है, राइट। तो आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है, जो बैच में एनरोल्ड हो चुके आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि 2 डेज में आप लोगों को क्या अप्रोच करना है। क्योंकि वीडियोस तो आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, वीडियोस तो आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे जिससे आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाए, बट इतने लेंथी वीडियोस क्या आप एक साथ एक्सेस कर सकते हैं क्या, ये मैटर करता है, राइट। तो अभी मैं आप लोगों की प्रिपरेशन का मॉड्यूल बताने वाला हूं जो आप लोगों को ध्यान देना है, राइट। सेशन को ढंग से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, वापस से वही क्वेश्चन अराइज ना हो। बहुत शॉर्ट सेशन में करने वाला हूं आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप इस पॉइंट को समझ पाए। और ये जो 2-4 दिन का आपका इंटरव्यू के लिए टाइम बच रहा है, इसको यूटिलाइज कर लीजिए। इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं, क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक हर कोई कैंडिडेट करते हैं, क्योंकि एक अप्रोच नहीं रहता है, मॉड्यूल क्लियर नहीं रहता है। आज डॉक्यूमेंट्स के पीछे लग गए, कल हम किसी और चीज के पीछे लग जाते कि यार एनपीए पढ़ लेते, लेकिन हमको बताना तो आ नहीं रहा है ना। अभी हमारी प्रोफाइल के बारे में पढ़ लेते, अभी हमने जॉब क्यों छोड़ा था, करियर गैप क्यों है, अभी करंटली जॉब क्यों नहीं कर रहे, इनके क्वेश्चंस के पीछे लग जाते हैं। बट उसको क्लियर करना भी तो जरूरी है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करिए। अब वो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे क्लियर करेंगे, आई विल बी टेलिंग। देखो, 4 मॉड्यूल में आप लोगों का कोर्स, आप लोगों का इंटरव्यू पार्ट रहता है यूजुअली, ठीक है। तो अब आप लोगों का 4 पार्ट में रहता है, तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना है। नंबर 1 इज चलो ये नोट डाउन नहीं हो रहा है तो मैं एक बार क्विकली बता देता हूं। नंबर 1 इज पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे ना, तो आपका बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगने वाला, क्योंकि आपके जो लूप होल्स है ना, आपका दिमाग उसी में वेस्टेड रहेगा कि यार मेरा ये पार्ट तो क्लियर है नहीं, ये वाला पार्ट पर्सनल क्वेश्चंस। ये चारों का वेटेज मिलकर आप लोगों के मार्क्स मिलते। क्या होता है, चारों के पार्ट्स को आप लोगों का काउंट करा जाता है। इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप बहुत सारी चीजें बता पाए। बचे हुए टाइम में जो आपको गिवन टाइम रहता है, 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का, मैक्सिमम 20 मिनट का अप्रॉक्स, उसी में आपको अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना है, राइट। अब वो एक्सप्रेस करने में आपको खुद को नहीं पता, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मुझे जो आता है वो आता है, मैं इंटरव्यू के टाइम पे देखेंगे। इंटरव्यूअर क्या बहुत बड़ी चीज नहीं है, इंटरव्यूअर बहुत बड़ी चीज है। मॉक इंटरव्यू का मैं इसलिए आपको मना करता हूं क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप मॉक इंटरव्यू दें, अभी ये टाइम है कि आप लर्न कर लें, बोल के दिखें, प्रैक्टिस कर लें, अपने अपने हॉबीज, इंटरेस्ट, इन सब के बारे में प्रिपरेशन कर लें, राइट। उसको नोट डाउन कर लें क्या 5 पॉसिबल क्वेश्चन है तो मेरे को उसका प्रिपरेशन करना है। तो ये हो गई पर्सनल रिलेटेड बात। अब होती करियर रिलेटेड बात कि आप क्यों आपकी जॉब को छोड़ना चाहते हो, हमने पहले भी डिस्कस करा है। क्यों आपका करियर गैप है, क्यों आप बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग था, आप इसमें आ गए फील्ड में। अभी कुछ कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि इंजीनियरिंग, अगर हमने इंजीनियरिंग कर रखा है तो क्या हमसे इंजीनियरिंग के बारे में पूछेंगे क्या। तो मैं आपको उस पार्ट पे क्लियर करता हूं, जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स का था, जिसका बैकग्राउंड एमबीए इन फाइनेंस है, जिसका बैकग्राउंड अगर इकोनॉमिक्स का है, तो उनसे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, उनके एजुकेशन से रिलेटेड। बट अगर आपका बीएससी है तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन चेक नहीं करेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है। इज दैट क्लियर। थर्ड पार्ट होता है बैंकिंग के क्वेश्चन, जो कि जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी अभी कैंडिडेट्स को डाउट है कि सर मेरे प्रोफाइल, अगर मैं ट्रेड फाइनेंस में हूं तो मुझसे उसके बारे में ज्यादा पूछेंगे क्या। उससे 1-2 क्वेश्चन आपका क्रॉस चेक करेंगे कि आप जो डे टू डे वर्क कर रहे हो उसके लिए अवेयर हो या नहीं हो। लेकिन जनरल बैंकिंग अगर आप फिट हो रहे हो एसबीआई सीबीओ की प्रोफाइल में या नहीं, इसके लिए वो जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछेंगे, जैसे कि एनपीए हो गया, बेसल हो गया, पीसीए फ्रेमवर्क हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जो आपको करना है एंड टाइम पर, है ना। इसके अलावा अदर कोर बैंकिंग क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस मतलब हो सकता है इलेक्शन रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले। जनरल क्वेश्चन मतलब और सारा पार्ट, डीडीएमसी वाला पार्ट, ये सब पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बारे में आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है, मैंने आपको 4 मॉड्यूल बताया। चारों मॉड्यूल को मिलाकर आप लोगों को 50 मार्क्स असाइन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये जनरल वाला पार्ट नहीं बताया तो आपको मार्क्स कट देंगे।
पर्सनल पार्ट भी बताना जरूरी, ये पार्ट भी बताना जरूरी, ये पार्ट भी बताना जरूरी है। सभी का वेटेज मिलाकर 50 मार्क्स होता है। अप्रोक्स 10-15 मार्क्स हर इंटरव्यूअर के पास में रहते हैं। जो लीड करते हैं उनके पास ज्यादा मार्क्स रहते हैं, बाकी के पास थोड़े थोड़े मार्क्स रहते हैं। सभी अपना काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पढ़ना कैसे, बैच के अंदर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा है, व्हाट आई एम टेलिंग, जिसने बैच में एनरोल नहीं करा है, राइट, वो बैच में एनरोल कर सकते हो। फुल बैच, आई मीन इंटरव्यू का बैच आप लोगों के लिए 4999 में ही है, 499 में ही अवेलेबल है। जिसने एनरोल कर लिया दैट इज गुड, जिसने एनरोल नहीं करा है, ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी अ वाइज डिसीजन, क्योंकि आप जो चीज सुनने वाले हो बैच के अंदर वो एकदम क्रक्स रहने वाला है, आपको टू द पॉइंट है और रियल इंटरव्यू के ऊपर है। आपका इससे डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होगा। तो टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना अपना मेल आईडी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, 3-4 दिन बाद भी देख रहे हो, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल चुकी है गाइस, जिसने अभी भी लेटेस्ट ज्वाइन करा था आप लोगों को पता है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस को आपको कैसे एक्सेस करना है, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। किसी का यार ऐसा हो सकता है ना, उसको एनपी अच्छे से आता था पहले से, उसको बेसल नहीं आता था, तब आपके अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस में देख सकते हो। जैसे हमने कल बेसल पार्ट को अच्छा डिटेल में पढ़ा था क्लास में, आज हम एनपी और प्रोविजनिंग, जो कॉमर्शियल बैंक का प्रोविजनिंग है, उसको भी डेटा को अच्छे से देखने वाले हैं। रिस्क वेटेड एसेट वाला पार्ट जो सीएआर का पार्ट होता है और प्रोविजनिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये पार्ट भी हम समझने वाले हैं आज। लेकिन संडे को आप लोगों के लिए जो भी न्यूली ज्वाइंड है और पुराने कैंडिडेट से उनका रिवीजन हो पाए, इसलिए आप लोगों का मास्टर क्लास रखा गया है संडे को। कौन से डे को रखा गया है, संडे को गाइस। तो आज क्लास है, आज 8 बजे आप लोगों का वापस से क्लास है एनपीए वाले पार्ट का। पर जो भी पार्ट हमने कवर करा है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस पार्ट का बिगिनिंग से आप लोगों का क्रक्स टू द पॉइंट 10-10 मिनट में आप लोगों का पूरा रिविजन और लर्निंग कराया जाएगा, सो दैट कि आप लोगों का जो पार्ट से आप वो समझा पाओ, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिटेल्ड पार्ट गया, केवल आपसे जैसे इन्फ्लेशन का पार्ट है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, बेस ईयर कौन सा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, करंट प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है, और इसमें आप लोगों को अभी बढ़ा हुआ था या टारगेट सेट क्या करा गया है, तो ये पार्ट बताना है, दैट्स इट। उसको इंटरव्यूअर को घुमाना तो है नहीं, वो आपसे बहुत एडवांस लोग हैं, वो उनको पूरा इकोनॉमिक का पार्ट आपसे बहुत अच्छे से आता है, तो आप उनको घुमा नहीं सकते। लेकिन अगर आपसे जीडीपी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये बताना पड़ेगा। तो केवल इतना पार्ट ही हम लोगों को जो इंटरव्यू के रिलेवेंस रखता है उसी को हम लोग देखेंगे। सो आप सेशन को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, 2 दिन बाद भी देख रहे हो, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है 9977206520। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है 24/7। जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैसेज ड्रॉप कीजिए, बैच में एनरोल कीजिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वाइज डिसीजन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच। यहां पर आप लोगों को ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों का कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पे डिस्कशन हो जाएगा। अब बात आती है, मैंने आपको कल बोला था, परसों भी बोला था, दैट पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन सभी कैंडिडेट्स का वेरी करता है। तो संडे के दिन हम क्या करने वाले, अभी आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपको पता था टेक्निकल इश्यू था, दैट्स व्हाई ये थोड़ा होल्ड हो गया था, बट कल तक आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन और करियर रिलेटेड क्वेश्चन का एकदम शॉर्ट में वीडियो, जो टॉपिक वाइज इंडेक्स वाइज रहेगा, जहां पर आप लोग आपसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लोगे कि आपका हॉबीज क्या देखना है, आपका वो वीकनेस वाला पार्ट रेडी नहीं हुआ तो उसको देख के आप क्लियर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी आज और हमारा सेशन है, कल और सेशन रहेगा, परसों हम लोग एकदम डिटेल्ड में काइंड ऑफ क्रैश कोर्स जैसा करेंगे, उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो बैंकिंग से रिलेवेंट है, मतलब जिसको करना तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। वो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा कल डिटेल में, पीडीएफ जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था। ये बैच वाला पार्ट हो गया, ये रिकॉर्डेड पार्ट बता दिया। तो मास्टर क्लास जो होगा बिगिनर वाला, वो संडे को होगा। आप संडे के बाद वीडियो को देख रहे हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस पार्ट को आपको जस्ट सुनना है, एकदम इसका पीडीएफ टू द प्रिसाइज टू द पॉइंट है, जो केवल इंटरव्यू पार्ट के लिए बोलना जरूरी है, रिटर्न एग्जाम के लिए नहीं, केवल इंटरव्यू पार्ट के लिए। सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले, चाहे 2-3 घंटा लगे हमको संडे इवनिंग को। और संडे मॉर्निंग को क्या होगा, आपकी पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले, लाइव डिस्कस होगा, डिस्कशन होगा, सो दैट कि आप लोगों का कुछ क्वेरी रह गया हो डॉक्यूमेंट्स पार्ट का, इस पार्ट को लेकर सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे उस सेशन में। मॉर्निंग में और इवनिंग में पूरा हम लोग टेक्निकल पार्ट करने वाले। तो आप लोग को भी, अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करना है, आपको भी ऐसे मॉड्यूल में डिस्कशन कर लेना है, मॉड्यूल में अपने आप को प्रिपरेशन करना है ना, कि ये पार्ट मेरा क्लियर हो जाए, ये पार्ट बैंकिंग वाले क्वेश्चन भी मेरे को क्लियर करने हैं, तो इसके लिए मेरे को कब टाइम देना है, तो 2 दिन मेरे को नॉर्मल करना है,
लेकिन मैं बोल पाऊं ये मैटर करता है वहां पर, समझना मैटर नहीं करता, बोलना मैटर करता है वहां पर। तो बोलने के लिए जो क्लास है ना, उसका आप रिपीटेडली, अगर आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपने ईयरफोन्स लगाकर भी सुन लिया, ट्रैवलिंग के टाइम भी सुन लिया, तो बहुत चीजें एकदम चेंजेस आ जाएगा, बहुत वो वर्ड्स आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगे, आप ऐसे कैसे वर्ड बोल दोगे। क्या मेरा सारा पार्ट कवर हो जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल हो जाएगा। सर मैं कैसे करूं, अभी मैंने एनरोल करा बैच में, तो आप टॉपिक वाइज, आपको जो क्लासेस का लिंक्स मिला है, वेबसाइट एक्सेस मिला है, वहां पर जाइए। मनी, जैसे कि अभी मैं टॉपिक्स बताने वाला हूं, वो टॉपिक्स को बस कर लीजिए, पीडीएफ के थ्रू देख लीजिए, जहां पर आपको इश्यू आ रहा है उसको फास्ट फॉरवर्ड प्ले करके अपना पार्ट कवर कर लो। अभी 2 दिन है, इस पार्ट को प्ले कर सकते हो, मंडे ट्यूसडे का भी आप प्ले कर सकते हो, संडे को आप एक बार अच्छे से रिविजन कर लेना। दिस शुड बी योर शेड्यूल। ऑलराइट, इफेक्टिव लर्निंग होने वाला है नाउ। अब मैं आपको बता देता हूं करियर रिलेटेड क्वेश्चन का, मैंने आपको रिलेटेड अभी वीडियो बता दिया कि एक वीडियो आप लोगों का टू द प्रिसाइज आ जाएगा, चाहे वो थोड़े लंबे टाइम का हो, लेकिन उसमें इंडेक्स पेज रहेगा कि आपका अगर करियर गैप है तो आप वो वाला पार्ट देख लीजिए बस जाकर। वाई कमिंग फ्रॉम हायर स्किल पोस्ट टू लोअर स्किल, इसका आंसर कैसे देना है। वाई स्विच्ड टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में स्विच क्यों करा आप लोगों ने? क्या आपने इंजीनियरिंग करा है तो उसका मतलब आपका इंजीनियरिंग वेस्ट हो चुका है? तो इसका आंसर आप कैसे हैंडल करने वाले हो, ये पार्ट भी हम एक बार उसी वीडियो में वापस से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा रूरल लोकेशन पे कैसे काम करोगे, आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करोगे, एसबीआई में क्यों आना चाहते हो, एसबीआई आपको क्यों हायर करे, आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हो, इन सब के आंसर्स आपको चाहिए। इसका पीडीएफ में आज आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ बैच के अंदर, तो आप इसको जस्ट गो थ्रू करना, इनके आंसर्स आप प्रिपेयर कीजिए। इनके लिए वीडियो आप लोगों को पहले आ चुका है, वापस से आएगा संडे के दिन, वापस एक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे अपन, ठीक है। अपन से मतलब जूम कॉल नहीं देगा, लाइव हम लोग, आप चैट में बताइएगा आपको कौन से आंसर फ्रेम करने में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको वापस से फ्रेम करवाएंगे, ये भी जरूरी है ना मार्क्स के लिए, ठीक है। अब बैंकिंग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ टॉपिक्स में बता रहा हूं वो कर लीजिएगा, जैसे कि एनपीए, एनपीए के टारगेट्स कितने हैं और अचीवमेंट क्या चल रहा है बैंक्स का, प्रोविजनिंग क्या होता है, प्रोविजनिंग के परसेंटेज कितने कॉमर्शियल बैंक्स के लिए यूजुअली आरआरबी से हो, तो आरआरबी का भी आपको बताना पड़ेगा, सरफेसी एक्ट क्या होता है, लोक अदालत, एआरसी के बारे में बेसिक पार्ट, ये सब मास्टर क्लास में भी कवर होगा, डू नॉट बी वरीड। पूरा लेंदी वीडियो भी देखना है तो लेंदी वीडियो भी देख सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक पे 2-2 वीडियो आ चुकी है अब तक, है ना, रिकॉर्डेड एक्सेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, है ना। एसबीआई के बारे में विजन, अभी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में आपको देने वाला हूं, विजन, एस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री, मर्जर, कौन कौन से डायरेक्टर, कौन कौन है, अवार्ड, अचीवमेंट क्या क्या है, एसबीआई का तारीफ कैसे करोगे, ये पार्ट तो बहुत जरूरी है, एसबीआई का इंटरव्यू देने जा रहा हूं। आरबीआई के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है, बैंक रेट, रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, ये सब पार्ट हम लोग वापस से देखने वाले। एक बार डिस्कशन हो चुका, 2 बार डिस्कशन हो चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कितने मेंबर्स है, क्या नाम है उनके, सब्सिडरी कंपनीज कौन कौन सी है, ये बहुत टू द पॉइंट, बहुत स्मूथली देखने वाले। ज्यादा टाइम नहीं देंगे कि 1-1 घंटा लगा रहे, 10-10-15 मिनट के अंदर एक एक टॉपिक हम लोग कर लेंगे, इतना हो जाएगा कि आप लोग को अच्छे से हो जाएगा। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से जो आपका इंटरव्यू पॉइंट मैटर करता है, जैसे कि अभी कितना रिपोर्ट में जीडीपी बताया गया है, कितना एक्सपेक्टेड है, प्रोजेक्टेड है, ये सब पार्ट हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इसके अंदर। जीडीपी, इन्फ्लेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट बेसल और पीसीए फ्रेमवर्क, ये पूरा कंप्लीट एक पार्ट है। तो बेसल के बारे में, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 वापस से देख लीजिए, कल वीडियो हो चुका था इसका, जिसने अभी ज्वाइन करा या अभी ज्वाइन करने वाले हो इसका वीडियो देख लेना। लेकिन नहीं भी देख पा रहे हो, संडे के दिन शाम को अच्छे से देख लेना उसको, रिकॉर्डेड वापस से मंडे को देख लेना अगर आप मंडे को ज्वाइन कर रहे हो। पुराने कैंडिडेट्स वापस से रिवीजन करो, एक टॉपिक को लो, एक्सप्लेन करके देखो कॉपी पेन पे कि बेसल 1 है, मेरे को एक्सप्लेन करना है वहां पर, राइट। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, बेसल 1 में सीएआर आया था, बेसल 2 में 3 पिलर्स आए थे, बेसल 3 में क्या इंट्रोड्यूस करा गया था, है ना, ये सब पार्ट देख लेना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनने अभी तक बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल जल्दी कर लेना। प्राइस बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके आगे जो आपको वैल्यू मिल रहा है, आप लोगों का बहुत बेनिफिट होगा। और जो एनरोल कर चुके, प्लीज आप लोग एक काम कीजिए, इधर उधर रश नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल बनाइए अपना पार्ट, है ना। उसके लिए डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। और संडे के दिन आप लोगों का पर्सनल पार्ट डील करा जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो कल मिल जाएगा, इसका पूरा डिटेल्ड पीडीएफ आप लोगों को कल शाम तक मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स, डिजिटल बैंकिंग, इसका वीडियो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। तो बेसिक पार्ट में 10-10-15 मिनट के आपके वीडियो 2 शूट हो चुके, तो वो आपको मिल जाएंगे और मिल चुके हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड है। डिजिटल बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, यूपीआई 1 2 3 पे क्या होता है, टैप एंड पे क्या होता है, लाइट क्या होता है, हेलो यूपीआई क्या है, एमपीएस क्या है, पीपीआई क्या है, रुपे कार्ड, पेमेंट एग्रीगेटर, डिजिटल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, मंथली कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है यूपीआई से, कितना वैल्यू का ट्रांजेक्शन पिछले साल से कितना इंक्रीज हुआ, ये सब पार्ट हम लोग देख लेंगे।
अदर पार्ट में जो पार्ट रहेगा वो तो पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन जितना कवर नहीं हो पाएगा वो तो आपके ऊपर है। एनआरआई एनआरओ में क्या डिफरेंस होता है, ये सब पार्ट, छोटा छोटा पार्ट, डीडीएमसी में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, चेक ट्रंकेशन क्या है, डीआईसीजीसी, डेफ, लेन हाइपोथेकेशन, प्लेज, सीसी लिमिट में क्या काम करता है, डब्ल्यूसी और ओडी में क्या डिफरेंस है, करंट अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंट्स क्या है, लोन एंड एडवांसेस, किड्स अकाउंट, केवाईसी, पेप के बारे में, एएमएल गाइडलाइंस, राइट। करेंसी में फोर्स नोट आता है। अगर आप टेलर प्रोफाइल पे हो या फिर ऑथराइजर प्रोफाइल पे हो तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एनआरआई एनआरओ बैंकिंग हो गया, फॉरेन रेमिटेंस स्विफ्ट के बारे में पूछ सकते हैं, किसी कस्टमर को अब्रॉड पैसा डालना है तो कैसे डालेगा, है ना। टर्म डिपॉजिट, मिनिमम टेनर क्या होता है इसमें, टीडीएस पार्ट क्या होता है, टैक्स रूल क्या है ना, डिसिस्ट अकाउंट ऑपरेशन प्रोसेस क्या होता है, कोई पर्सन डिसिस्ट हो गया। अगर आप एक चीज और ध्यान दो, तो ये पार्ट का हम पीडीएफ तो दे ही देंगे, लेकिन उस सेशन में जितना डिस्कस कर पाएंगे वो डिस्कस करेंगे, उस सेशन में जितना डिस्कस कर पाएंगे इतना डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी पीडीएफ को आप स्क्रॉल कर लोगे, वो भी इजी लैंग्वेज में रहेगा, जस्ट ऐसा डिटेल्ड पार्ट नहीं है, आप समझा पाओ वो इजी लैंग्वेज में रहेगा। हिंदी में पूरा कोशिश आप लोगों को मिल जाएगा। अबाउट इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड आप लोगों से पूछा जाएगा, अगर आप मेंशन कर रहे हो कि आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करना होता है और आपके पास आईआरडीए का लाइसेंस है ना, और आपसे म्यूचुअल फंड का पूछा जाएगा, आपने बोला एसपी कोड है मेरा एमफी का, ठीक है, तो पूछा जाएगा। तो कैंडिडेट्स को जिनको नहीं पता है, ऑलरेडी नो कि आप लोगों को नहीं पता रहता है, तो मेंशन मत कीजिएगा। नहीं बता पा रहेंगे तो मेंशन मत करना। आपका 10 मिनट का टाइम रहेगा, उसमें इसी के बारे में पूछ लिया तो क्या करोगे, इसी के बारे में पूछ लिया तो क्या करोगे, तो मेंशन मत करना, आपका एक्सपर्टीज नहीं है। तो अगर आपका एक्सपर्टीज है, जेआईबी सीआईबी वालों को भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका एग्जाम निकल चुका, बहुत टाइम पहले निकला था, तो आप लोग उसको एक्सप्लेन करना चाहो, बहुत अच्छा पार्ट है, लेकिन आपसे डिटेल में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा, तो इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। और इसको कैसे पढ़ेंगे, तो यार इसको गूगल कर लीजिएगा, छोटे छोटे पार्ट्स। अपनी फील्ड के बारे में कैसे पढ़ेंगे, सर मैं ट्रेड फाइनेंस में हूँ, तो मैं मुझसे कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेंगे, तो आपकी प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप डे टू डे जो काम करते हो उसके बारे में थोड़ा गूगल करके डिटेल में पढ़ लो। जैसे कि आप जो भी रिटेल बैंकिंग में हो, रिलेशनशिप मैनेजर हो, तो आप डे टू डे क्या करते हो, पोर्टफोलियो को एकदम मैनेज कर रहे हो, तो पोर्टफोलियो कितना वैल्यू रखता था, आपने कितना बढ़ाया, आपके आने से कितना उसका प्रॉफिट बढ़ा, है ना, टोटल आपने वैल्यू कितना ला कर दिया उसके अंदर, टोटल करंट अकाउंट्स कितने हैं, आपकी वजह से कितना उसमें थर्ड पार्टी एकदम पेनिट्रेशन हुआ है, ये पार्ट भी ध्यान रखना है। तो ये पार्ट आपकी प्रोफाइल रिलेटेड आप क्लियर कीजिए। आपने जॉब छोड़ दिया तो पहले क्या करते थे वो पार्ट एकदम अच्छे से डिटेल में करके बताइए। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि नाबार्ड और इन सब के बारे में बेसिक पार्ट देख लेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते सेशन में 8 बजे और एनपीए प्रोविजनिंग के बारे में देखेंगे। कैंडिडेट्स जिन्होंने एनरोल नहीं करा एनरोल कर लीजिए, रिकॉर्डेड एक्सेस भी रहेगा। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो मंडे ट्यूसडे को भी आप करेंगे, आई गेस ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहे, तो आप एक दिन पहले भी देख लेंगे ना, बहुत हेल्प होने वाला है आप लोगों का, टू द प्रिसाइज पॉइंट जो आप लोगों के इंटरव्यू में पूछे जाते, अक्सर पूछे जाते। नोबडी कैन डिनाई कि ये क्वेश्चन नहीं आते, और इनका वेटेज ऐसा है कि आप लोगों को मॉड्यूल बनाना बहुत जरूरी है ना। जस्ट सुन लेने से भी बहुत सारी चीजें आपके क्लिक करती रहेगी, बोलना है आपको, वहां पर मैटर करता है बोलना। तो अपने ब्रेन को ना थिंकिंग में एंगेज मत कीजिए, अपने ब्रेन को बोलने में एंगेज कीजिए। इसी तरीके से सारे एनरोल्ड कैंडिडेट को प्रिपरेशन करना है। आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत हद तक टीम ने पूरा मैनेज करवा दिया है, राइट। आप लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी पार्ट चाहिए होता है तो टीम ने आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दिया है। जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट 2023 के पहले का बना है, एससी एसटी, तो आप लोगों को अभी एक फॉर्मेट में सील साइन करवाना है। वो फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर लो, उसके नीचे बॉटम में आप लोगों को फॉर्मेट मिल जाएगा, परफॉर्मा मिल जाएगा, उसको आपके एसडीएम से सील साइन करवा लीजिएगा। वो एक दिन में 2 दिन में दे देते हैं यूजुअली, तो ये करवा लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस कर लिया है, गजेटेड ऑफिसर का करवा लेना। उसके अलावा एक आपके एम्प्लॉयर से करवा सकते हो, एम्प्लॉयर के अलावा किससे करा सकते हो, अपने स्कूल्स और कॉलेज वाले से भी ले सकते हो, पुराना भी चलेगा, ठीक है। लॉकर का भी गाइडलाइन चेंज हुआ था, हमने इसके बारे में डिस्कस करा, इसका वीडियो का लिंक आप लोगों को फॉरवर्ड हो जाएगा। वेबसाइट पर भी एक्सेस है आप लोगों को, लेकिन व्हाट्सएप करना जरूरी है। व्हाट्सएप नहीं करोगे तो आप लोगों को लाइव क्लास का लिंक, पीडीएफ्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, और उसके अलावा आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कि आप 1-to-1 कम्युनिकेट भी कर पाओ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो विल हेल्प यू आउट, टीम विल हेल्प यू आउट। मुझे ये फॉर्मेट चाहिए तो टीम आपको फॉरवर्ड करती है, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, तो ग्रुप के एक्सेस में क्या करना है आप लोगों को, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, दूसरे ग्रुप्स नहीं बनाने, आपको जस्ट उसमें एक दूसरे कलीग्स की आपकी हेल्प करनी है। जिसका इंटरव्यू होते जाएगा उसका फीडबैक भी आप लोगों को शेयर करते जाएंगे कि यार नेक्स्ट टाइम आप लोग इस लोकेशन पे ये ध्यान दीजिए। ऑलराइट, so that's all for today and I'll see you in the next session.